खैबर पख्तूनख्वा में बारिश आफत बन गई। हादसात में 8 अफराद लुकमाए अजल बन गए। दीवारें और छतें गिरने से 15 मकानात मुकम्मल तबाह, 70 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पेशावर में बारिश से नकासी आब के नाकिस इंतजामात का पोल खुल गया। मूसलाधार बारिशों ने शहर को डबो दिया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी घरों में दाखिल, अवाम को शदीद मुश्किलात, लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। चाखी में नदी नालों में तूफानी पानी घरों में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात गिर गए। 40 घरों में मुश्तमिल इलाका सैलाबी रेले में बह गया। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद देहातों का नोशकी से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा मूसलाधार बारिशों के बाइस आफत ज़दा करार। मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। सूबे में स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। सूबे में बारिश से हादसात में 7 अफराद जान से गए। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की कयादत में आला सतह का वक्त आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मौके का जायजा लेगा। सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा और आर्मी चीफ से मुलाकात मुतवक्के। ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल की बैठक बेनतीजा खत्म। हंगामी इजलास जबानी जमा खर्च तक ही महदूद रहा। अंतोनियो गुतरेस की ईरान और इसराइल को तहम्मुल की तलकीन। किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ममनू करार। अमरीका का ईरान और शिराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालिबा। बरतानवी मंदूब ने कहा कि मजीद कशीदगी को रोकने के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान ने खबरदार किया, अमरीका ने फौजी कार्रवाई की तो रद्द-ए-अमल का हक इस्तेमाल करेंगे। ईरानी हमलों के बाद सफारती राबतों में तेजी। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा का रूसी हम मनसब से भी राबता। सऊदी वजीर दिफा और अमरीकी वजीर दिफा का राबता। आलमी अमन बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। अमरीकी वजीर खारजा का उर्दन, सऊदिया, मिस्र और तुर्किया के हम मनसब को टेलीफोन। ईरान इसराइल कशीदगी पर गुफ्तगू। इसराइल को ईरानी ड्रोन्स गिराना महंगा पड़ गया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स गिराने पर इसराइल के 1 अरब 35 करोड़ डॉलर लगे। इसराइली मीडिया का इंकशाफ, अरबों डॉलर्स लगाने के बावजूद इसराइल दिफा में नाकाम। ईरानी मिसाइलों से इसराइल के सबसे बड़े निवेटम एयरबेस की 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने एतराफ कर लिया। तस्वीर और वीडियो जारी। ईरानी हुकाम ने भी निवेटम अड्डे से ही दमिश्क में सिफारतखाने पर हमला किया था। सिंध में बढ़ते जराइम को कैसे रोका जाए, वजीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत अहम बैठक। अमन अमान की सूरत हाल और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, डाकुओं के पास भारी और जदीद असलाह मौजूद है। कच्चे और सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर लाहेमल तैयार किया है। पुलिस स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में नाकाम हो गई। कोई गली शाहरा महफूज नहीं। सिंध हुकूमत के वजीर को अपने बयानात पर माफी मांगनी चाहिए। अली खुर्शीदी बरस पड़े। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ असेंबलियों में आवाज उठाने का ऐलान। सड़कों पर आने की धमकी। नसरीन जलील ने कहा, कराची पर डाकुओं की यलकार हो गई है। हम जनाजे उठा उठा कर थक गए हैं। सिंध में बदअमनी पर 3-4 माह में काबू पा लेंगे। खुर्शीद शाह का दावा। कहा, सबको मिलकर बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करना होगी। काम किया जाए तो 2-3 साल में मईशत बेहतर हो सकती है। मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत पर ज्यादा तवज्जो देना होगी। रोटी की कीमत में कमी के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। नान बाई एसोसिएशन की मनमानियां। रोटी की कीमत 16 रुपए करने से इनकार। पंजाब में रोटी 20 से 25 रुपए में फरोख्त। बिजली की चोरी हमने रोकनी है और पंजाब में काफी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप निभाएंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए हुकूमत पुरज़्म। दीगर सूबे भी पंजाब की तरह बिजली चोरी रोकने के इक़दाम करें। वज़ीर आज़म की आला सतह पर इजलास में गुफ्तगू। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदादकार में इजाफा नागुज़ीर करार। कहा, डैम्स में पानी का जमा होना खुशाइन है। एनडीएमए सूबों के साथ मिलकर जामे लाएअमल वज़ा करे।
बानिया पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में कल तक तौसी। मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। फवाद चौधरी की 9 मई के केसेस में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत में मंजूरी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। इद्दत में निकाह केस की अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड साबित हुई। वकला शवाहिद को झुटला नहीं सकते। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल। कहा, खावर मानिका को इद्दत में रुजू के हक से महरूम रखा गया। बच्चों से भी हुकूक छीन लिए गए। खान साहब के, बुशरा बीबी के केसेस, शाह महमूद कुरैशी साहब के, चौधरी परवेज लाई साहब के, हमारे खवातीन जो पाबंद सिलासन है, हमारे मर्द हजरात पाबंद सिलासन है, मिलिट्री कोर्ट्स के हमारे तकरीबन 106 साथी पाबंद सिलासन है, उनके केसेस में कुछ है ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने खत लिखा है, वो हमारे मुल्क के सिस्टम के ऊपर एक इंडाइटमेंट है, एक चार्जशीट है। जजेस का खत मुल्क के खिलाफ एक संगीन चार्जशीट है। उमर अयूब कहते हैं, हमारे खिलाफ केसेस कुछ भी नहीं, सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग थी। हुकूमत का मौक़िफ़ बानिया पीटीआई को निशाना बनाना था। अपोजिशन अलायंस का मौक़िफ़ आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ है। पहला जहाज जो है वो एयर एम्बुलेंस का पाकिस्तान में जो है वो पहुंच गया है, जिसके ऊपर मशकें जो है वो शुरू हो गई हैं। उसके ऊपर तरबियती मशकें जो है वो करवाई जा रही हैं। ये 3 जो है वो एयरक्राफ्ट पर मबनी फ्लीट होगा। पहला हवाई जहाज है जिसको कस्टमाइज किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस पर तरबियती मशकें शुरू हो गई हैं। जून से एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो जाएगी। उस्मा बुखारी कहती हैं कि एयर एम्बुलेंस का पहला हवाई जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। एयर एम्बुलेंस छूटी जगह पर लैंड कर सकती है। सहूलत अवाम के लिए मुफ्त होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी पहुंच गई। तालिबात से पढ़ाई और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर आला मरियम नवाज का बच्चियों से इजहार शफकत। बाजू से माजूर बच्ची का इलाज कराने का हुक्म दे दिया। स्कूल के इंतजामात को भी सराहा।